अस्सलामुअलैकुम सबको। मेरा नाम है मोहम्मद आदम। आज के लिए वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल्स इस्लामियात पेपर 1 के गेस के बारे में। मैं जो 25 अप्रैल को आपका पेपर है, बस 2 दिन बाद। अगर आप टेंशन में हो और लास्ट मिनट स्टडी बूस्ट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी टॉप गेस प्रेडिक्शंस पेपर 1 के लिए, जो मैंने बनाई हैं बहुत सारे एक्सपर्ट गेसेस पेपर्स एनालाइज करके, जैसे कि सर ज़फ़र आलम, मिस आयशा अज़हर, सर मोहम्मद यूसुफ मेमन, डॉक्टर इफ्तिखारुल हक, इन सब के गेस पेपर्स को एक ओवरव्यू करके एक गेस बनाया है मैंने, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि, लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, तो आपको हर चीज़ रिवाइज़ करनी चाहिए। इसीलिए ये अगर एंड पे आपका कोई नुकसान होता है तो आपका ही वो उसमें कसूर होगा कि आपने इस पर रिलाई किया। ये सिर्फ एज अ प्रेडिक्शन आप लोगों को, अगर आप इस पर रिलाई कर रहे हो तो देख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो गेस पेपर में जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ, ये गेस पेपर 100% प्रेडिक्शन नहीं है। एग्ज़ाम्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं और CIE को सरप्राइज़ देना पसंद है। ये गेसेस मेरी एनालिसिस पे बेस्ड हैं, पास्ट ट्रेंड्स, एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस और कॉमन टॉपिक्स जो बार बार आते हैं। इसे गाइड समझो, अपनी रिवीजन फोकस करने के लिए कोई चीट शीट नहीं है। तो इसे स्मार्टली यूज़ करो, सब कुछ रिवाइज़ करो और सबसे ज़रूरी अल्लाह पे भरोसा रखो। दुआ और मेहनत साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 होता है हमारे पास कुरानिक पैसेजेस। ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, सबको पता है, 8 मार्क्स का। इसमें से कुरानिक पैसेज का क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। आपको 3 पैसेज मिलते हैं, उसमें से आपने 2 चूज़ करने होते हैं और 4 मार्क्स थीम के होते हैं, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंस के। ये बात सबको पता है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये 3 सूरात पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। सूरा अल-फातिहा, सूरा 1 अल्लाह's रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड की जो फर्स्ट सूरा है। दूसरी सूरा अज़-ज़ोहा, आप सल्लल्लाहु को जो रिवील हुई थी रेवलेशंस के स्टॉप के बाद, और सूरा अल-कौसर जो अल-अब्तर वाली बात पे थी। मोस्टली गेस्ट पेपर्स में अगर आप देखोगे तो ये 3 आपको मिल रही हैं हर जगह। फिर भी अगर आप बैकअप के लिए अच्छी तरह से करना चाहते हो तो सूरा अल-इखलास कर लेना, क्योंकि ये नहीं है। सूरा नास जो है ना, सूरा नास आ गई थी जून 2024 में भी, नवंबर 2024 में भी, तो उसका चांस बहुत कम है। सूरा अल-इखलास, सूरा अल-अनाम और सूरा अल-बकरा, 3 ये हैं। तो टोटल 15 में से इन 6 को अगर आप अच्छी तरह कर लो, या इन 3 को, तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई ना कोई आ सकती है। फिर से आपको यही बात करूँगा कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की। प्रो टिप ये है कि ट्रांसलेशन याद करो, और हर पैसेज के लिए मतलब आप एटलीस्ट मतलब 1-2 पेजेस दिए हुए होते हैं एग्ज़ाम में, आप 2 पेजेस ही लिख लो पूरे। इसके बाद क्वेश्चन 2 होता है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान से, 14 मार्क्स का, 10 मार्क का और 4 मार्क का पार्ट बी होता है। अब इसमें मेरे हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है, असबाब नज़ूल, सर्कमस्टांसेस ऑफ रेवलेशन, ये काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा और मोस्टली टीचर्स के गेसेस में ये सवाल उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट रेवलेशन इन केव ऑफ हिरा, ये भी आ सकता है। इसका पूरा प्रोसेस आपने डिस्क्राइब करना होगा। कुरान के 4 सोर्सेज तो आपको हर सूरत करने चाहिए। कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स अकेला आज तक नहीं आया, उसके भी चांसेस हैं, तो वो भी आप देख लेना। उसके बाद रिलेशनशिप विद हदीस, इजमा, क्यास का इतना चांस नहीं है क्योंकि क्यास आ गया था जून 2024 में। आप इसको फिर इजमा, हदीस और कुरान का एक साथ लिंक वाला क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मेजर थीम्स में से हम बात करें तो उसमें से पॉसिबल है कि अल्लाह's रिलेशनशिप विद क्रिएटेड वर्ल्ड के ऊपर आ सकता है। ये मतलब मोस्टली सर ज़फ़र आलम का पेपर हो गया, सर उमर शेख का, उन्होंने यही टॉपिक्स ही डिस्कस किए हैं अपने गेस्ट पेपर्स में। उसके बाद क्वेश्चन 3 से 5 तक होते हैं, उनमें से आपने 2 चूज़ करने होते हैं। आपको पता होगा लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट से, एथिक्स वाला चैप्टर क्वालिटीज़ ऑफ प्रॉफिट और पर्सनैलिटीज़ में से। अब इसमें से देखें, माइग्रेशन टू अबसीनिया इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि माइग्रेशन टू मदीना तो आ चुका है, उसके चांसेस काफ़ी कम है। माइग्रेशन टू अबसीनिया के ज़रा ज़्यादा चांसेस लगते हैं। परसिक्यूशन इन मक्का में, मतलब ये ऑफनली रिपीटेड होता है, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद। तो परसिक्यूशन इन मक्का, प्रॉफिट की परसिक्यूशन भी आ सकती है इसमें, और साथ में प्रॉफिट के फॉलोअर्स की परसिक्यूशन भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है बायकॉट ऑफ बनु हाशिम। बायकॉट भी अक्सर टीचर्स ने अपने गेस में लगाया है और इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि आज तक बायकॉट पे अकेला सवाल नहीं आया, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अच्छी तरह कर लेना।
बैटल्स में मोस्ट फोकस आप लोग रखो बैटल ऑफ बदर और ओहद पे, क्योंकि इनके चांसेस हैं। और शॉर्ट अगर बैटल्स देखी जाए तो बैटल ऑफ हुनैन काफ़ी अरसे से नहीं है, तबूक और मोता भी आ सकती है, इसीलिए इनको मतलब एज ए 10 मार्क में अगर आई तो दोनों एक साथ आने के चांस हैं। मोता और हुनैन आ सकती है, मोता और तबूक आ सकती है, हुनैन और तबूक आ सकती है, इस तरह से, तो इनको भी देख लेना। और एक्सपीरियंसेस इन केव्स जो है ना, हिरा और सौर वाला, ये भी काफ़ी अरसे से क्वेश्चन नहीं आ रहा और टीचर्स ने अपने गेस में दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को देखना। अब जहाँ तक क्वालिटीज़ की बात है, क्वालिटीज़ के ऊपर हम बात करें तो पेशेंस, जस्टिस और मर्सी की जो क्वालिटी है, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, इन 3 क्वालिटीज़ को। और अगर क्वालिटीज़ का सवाल आ जाए 2 क्वालिटीज़ एक साथ, तो उसमें आप 4-4 पॉइंट्स लिख दो उस क्वालिटी के प्रॉफिट की लाइफ में उन्होंने कैसे शो की, तो वो काफ़ी रहता है। और वर्सेस लाजमी डालनी होती है क्वेश्चन में। आगे पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। पर्सनैलिटीज़ में अबू बकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबू बकर के बाद हज़रत फ़ातिमा, उन पर 10 मार्क का सवाल है। स्क्राइब में हज़रत ज़ैद बिन हारिस आ सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएंट 1 में आया, हमारे वेरिएंट में अभी तक नहीं आया। उसके बाद ज़ैद्स रोल इन कंपाइलेशन, हज़रत ज़ैद बिन साबित और ज़ैद बिन हारिस दोनों अच्छी तरह करिएगा। वाइव्स 10+ कंपेनियंस इसलिए नहीं क्योंकि उनमें से 5 पिछले साल आ गए थे जून 2024 में, तो उनका इतना चांस नहीं है। लेकिन प्रॉफिट की वाइव्स काफ़ी अरसे से नहीं आई, तो फर्स्ट खतीजा तो फिर भी आ गई है, अभी हज़रत आयशा का ज़्यादा चांस है आने का 10 मार्क में। हज़रत आयशा आ सकती है, या वैसे आप अपनी उसके लिए कर लेना, बाकी जैसे हज़रत हफ्सा हो गई, उम्मे सलमा हो गई और हज़रत सौदा हो गई, ये 3। क्योंकि एक बार क्वेश्चन याद होगा आपको आया था कि 2 वाइफ्स के बारे में बताएं हज़रत खतीजा की डेथ के बाद। अबू तालिब और हज़रत हमज़ा भी दोनों प्रॉफिट के चचा थे, इनके पर्सनैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मेरा मतलब यही है गैस के ये सवाल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 के हवाले से। बाकी मैं जानता हूँ एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल होते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हो। और आज की बस वीडियो यही थी। उम्मीद है आप गेस्ट पेपर अपनी रिवीजन में मदद करेगा आपकी। याद रखो ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, कोई गारंटी नहीं, तो सब कुछ रिवाइज़ करो, अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखो सबसे ज़्यादा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पेपर 2 के लिए सब्सक्राइब कर दो, वो भी आ जाएगा आपका 7 मई को है, उससे पहले पेपर 2 की प्रिडिक्शन भी मैं ओवरऑल टीचर्स की गेसेस को एनालाइज करके निकाल दूँगा। 25 अप्रैल को आपका पेपर है, उसके लिए बहुत बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो में मिलते हैं।